हेलो एवरीवन, पढ़ाई मैटर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम एक और पर्सनालिटी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो स्ट्रेट अवे अपने मैटर पे आते हैं। तो आज की पर्सनालिटी जो है वो है आनंद मोहन बोस जी, जो कि बंगाल रीजन के बहुत बड़े मॉडरेट लीडर थे और जिन्होंने सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के साथ मिलके काफ़ी इम्पोर्टेंट एसोसिएशन का भी यहाँ पे गठन किया और अर्ली जो नेशनल मूवमेंट थी इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। सीधा इनकी जीवनी पे आते हैं। तो आनंद मोहन बोस, जैसे कि हमने बाकी लीडर्स का भी डिस्कस किया है, एक अच्छी फैमिली से आते थे। माइमेन सिंह डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल, जो कि आज बांग्लादेश में ये एरिया पड़ता है, तो वहाँ से आते थे। और इनके फादर का नाम पद्मलोचन बोस और मदर का नाम उमा किशोरी देवी। ठीक है जी। तो अच्छी फैमिली से आते थे, वेल एजुकेटेड थे और ख़ुद को भी काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ मिली थी। जबकि हम एजुकेशन की यहाँ पे बात करते हैं तो यू कैन जस्ट सी के 1870 में इनको इंग्लैंड यहाँ पे भेजा गया घर वालों के द्वारा, जहाँ पे इन्होंने एजुकेशन ली केशव चंद्र सेन के साथ। अब केशव चंद्र सेन एक बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पे सोशल रिफॉर्मर थे, जिन्होंने पूरे इंडिया में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट की जब हम बात करते हैं, डैट इज़ ब्रह्मो समाज, जिसके बारे में आपने कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा। जिसके साथ एक बहुत बड़ी और पर्सनैलिटी जुड़ी हुई है, डैट इज़ राजा राम मोहन रॉय। तो जो केशव चंद्र सेन थे उनके साथ ही गए थे पढ़ने, जो कि ऑल इंडिया सोशल रिफॉर्म वाली वाले फील्ड में एक बहुत बड़ा नाम हासिल करते हैं। तो आनंद मोहन बोस जो थे वो मैथमेटिक्स उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से स्टडी करी 1870 में, और यहाँ पे इन्होंने बहुत बड़ा एक खिताब भी यहाँ पे हासिल किया और ये टॉप 3 रैंकर्स में से एक थे। और जो कि उस टाइम के हिसाब से एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, स्पेशली किसी नॉन इंग्लिश पर्सनैलिटी के लिए। ओके, इनकी अगर बेसिक बात करें तो ये पॉलिटिशियन, एकेडमिशियन, सोशल रिफॉर्मर और लॉयर भी थे ब्रिटिश राज में। तो मैथमेटिक्स पढ़ने के बाद इन्होंने लॉ की जो डिग्री थी, लॉ की जो नॉलेज है, वो भी हासिल की। सबसे बड़ा जो इनका कंट्रीब्यूशन है, डैट इज़ इंडियन नेशनल एसोसिएशन, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से फाउंड होने से 1-2 साल पहले ही बनी थी, जिसने ऑल इंडिया के जो इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल मुद्दे थे उनको उठाने का काम किया था। जैसे कि सिविल सर्विसेज में जो एज थी वो ब्रिटिश उसको कम पे कम करते जा रहे थे। एक बार तो 21 एज कर दी थी। और ऊपर से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, जो कि अखबारों के ऊपर बहुत प्रतिबंध लगाए जा रहे थे, स्पेशली इंडियन लैंग्वेजेस के, और इस तरह के और भी काफ़ी इश्यूज़ यहाँ पे थे। तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन की जब हम बात करते हैं तो एक और इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो जुड़े हुए थे, डैट वॉज सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, जिनकी हम चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनके पार्टनर थे। जबकि हम इन रिफॉर्म्स या फिर इनकी सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो ये उनके पार्टनर ही थे, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। ओके। तो 1874 में ये फर्स्ट इंडियन रैंगलर बने। जो मैंने अभी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की बात की थी कि इन्होंने टॉपर का एक मैथमेटिक्स में टॉपर का एक खिताब हासिल किया, तो उस जो भी टॉप करता है उस पर्टिकुलर कोर्स में, तो उसको रैंगलर कहा जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज की अगर बात करें। ठीक है, फर्स्ट क्लास ऑनर्स में ऑनर्स के साथ उन्होंने पास किया, तो इसलिए उनको टाइटल दिया गया। तो पहले इंडियन रैंगलर थे। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, जो कि जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए। और रिलीजियस रिफॉर्म्स की अगर बात करें तो केशव चंद्र सेन के साथ ही जुड़े हुए थे, उन्हीं के साथ इंग्लैंड पढ़ने भी गए थे। ठीक है, तो उनके साथ ब्रह्मोइज्म और ब्रह्मो समाज की मूवमेंट में शामिल हो गए थे। लेकिन केशव चंद्र सेन की कुछ गलतियों की वजह से या फिर उनके कुछ एक्टिविटीज़ की वजह से इन्होंने उनसे किनारा कर लिया था और बाद में एक अलग से एक ब्रह्मो समाज की एक ब्रांच बना ली थी। ठीक है, उसकी भी आगे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इनका जो एक रोल है वो ब्रह्मोइज्म में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। ओके, तो 1878 में ही ये लोग क्या करते हैं, शिवनाथ शास्त्री जी, शिव चंद्र देव, उमेश चंद्र दत्ता और इन्होंने आनंद मोहन बोस जी ने मिलकर साधारण ब्रह्मो समाज को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया। इस तरह के जो समाज हैं और स्पेशली उनके जो लीडर्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जो केशव चंद्र सेन का जो समाज था, डैट वॉज ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, तो उनसे अलग था कहीं ना कहीं। दरअसल केशव चंद्र सेन की बात करें तो वो अपने टाइम में काफ़ी रेडिकल माने जाते थे। रेडिकल का मतलब है कि बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म्स की बात करते थे, जो कि उस टाइम की सोसाइटी ऑर्थोडॉक्स थी और वो उसको कहीं ना कहीं नहीं मानती थी। जैसे कि चाइल्ड मैरिज को प्रिवेंट करना,
विडो री मैरिज की बात करना, वेमेन एजुकेशन की बात करना। लेकिन उन्होंने अपनी ही माइनर लड़की की जो शादी है कूच बिहार के यंग प्रिंस के साथ कर दी, जो कि दोनों के दोनों नाबालिग थे। तो उनसे कहीं ना कहीं जो उनका जो एक दोगलापन यहाँ पे अगर हम कहें तो सामने आया, जिसकी वजह से काफ़ी उनके जो फॉलोअर्स हैं उनसे नाराज़ होके उनसे अलग हो गए थे। तो उनमें ये आनंद मोहन बोस जिनकी हम बात कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं शामिल थे। तो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया जो कि केशव चंद्र सेन जी का था, और साधारण ब्रह्मो समाज इन सारे लीडर्स का था, इंक्लूडिंग आनंद मोहन बोस। तो इन्होंने टिपिकल रिलीजन की बात की यहाँ पे, और उपनिषद के ऊपर ही इन्होंने काम करने का सोचा बाद में, और इनके साथ वो कहीं ना कहीं बाद में जुड़े भी रहे। उनके प्रेसिडेंट भी बनते हैं 1879 में। और छत्र समाज जो कि साधारण ब्रह्मो समाज का एक स्टूडेंट विंग था, वो भी इन्होंने यहाँ पे फाउंड किया। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और 1879 में ही सिटी कॉलेज कैलकाटा भी उन्होंने स्टार्ट किया, यहाँ पे एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से। तो ये लोग सिर्फ अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं, ये एजुकेशन और बाकी चीज़ों की को इम्प्रूव करने की बात भी जो है वो यहाँ पे कर रहे हैं। ओके। जब ये इंग्लैंड में थे तो इन्होंने इंडिया सोसाइटी का यहाँ पे फॉर्मेशन किया, का गठन किया, जिससे जो इंडियंस की जो नीड्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उनकी कहीं ना कहीं बात कर सकें। ठीक है। और ये इंडियन लीग के साथ भी जुड़े हुए थे, जो कि शिशिर कुमार घोष जी ने ऑलरेडी यहाँ पे फाउंड की हुई थी। तो यू कैन सी कि जो आनंद मोहन बोस जी थे वो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं जुड़े हुए थे, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ यहाँ पे जुड़े हुए थे। इंडियन एसोसिएशन की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उसके सेक्रेटरी थे और बाद में प्रेसिडेंट भी कहीं ना कहीं बनते हैं। ओके। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट की बात करें, या फिर इंडियन सिविल सर्विसेज में जो मैक्सिमम एज है उसकी कटौती की बात करें, जो कि 1870s में ये मुद्दे बहुत ज़्यादा आग पकड़े हुए थे। वो क्यों था? क्योंकि एक बहुत ही रिएक्शनरी जो वाइसरॉय थे, जो कि इंडियंस की वाट लगाने पे लगे हुए थे, डैट वाज लॉर्ड लिटन। इनका आप यहाँ पे पोर्ट्रेट टाइप देख सकते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा इनफेमस यहाँ पे चेंजेस कर रहे थे इंडियन सिस्टम में, जिसके खिलाफ काफ़ी सारे जो इंडियन नेशनलिस्ट हैं वो इकट्ठे हो रहे थे, जिनमें से आनंद मोहन बोस जी थे, वो भी एक थे। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इनका रोल आता है, अलॉन्ग विथ सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और बाकी जो बंगाली लीडर्स थे, वो पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम पे आता है। तो इनकी एक स्पीच थी 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ, जो कि आज भी याद की जाती है। ठीक है। ओके। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आनंद मोहन बोस जी के बारे में। और लीडर्स के बारे में फिर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, फिर मॉडर्न पर्सनालिटीज़ के ऊपर वीडियो लेके आएंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।